अच्छा, रोजी किधर है? और जजा का कान किधर है? जजा की फिंगर्स किधर? जाजू किधर है फिंगर्स? किधर है फिंगर्स? अच्छा, जजा की बाजू बाल चौक आएगी ये चौक ही प्लेट दे मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ज़िंदगी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे, ईद का गोश्त भरपूर खा रहे होंगे और बारबेक्यू के खूब मज़े उड़ा रहे होंगे। तो हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं जी, मैं भी ठीक हूँ, जैसा भी बिल्कुल ठीक है। तो ये व्लॉग है जी ईद के दिनों का ही, क्योंकि ऐसे हम लोग कहीं गए नहीं, इतनी शदीद 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 गर्मी थी। ये व्लॉग है जी चांद रात का। तो चांद रात को मैंने जो है वो जज़ा को नगेट्स वगैरह बना के दिए थे, शाम में कई ज़रा नगेट्स खा ले और कुछ फ्राइज़ वगैरह खा ले, और उसके बाद जो है ना वो मैं नमाज़ अदा कर लूँ, क्योंकि ये बच्ची जो उनसे है ना बिल्कुल भी तंग इतना करती है कि टिकने नहीं देती किसी को भी। तो मैंने सोचा कि मैं बस इसको यहाँ पे आरे लगाऊँ और मैं यहाँ पर ना नमाज़ अदा कर लूँ अपनी। तो यहाँ पे जब यहाँ पे बस मगरिब की मैंने नमाज़ अदा की, और नमाज़ अदा करने के बाद बस हम लोग जो है ना अब ज़रा प्यार मोहब्बत कर लेंगे दोनों माँ बेटी। और बस जज़ा के साथ यही ऐसे ही मेरा सारा दिन गुजर जाता है। पहले अकेली होती थी तो दिल नहीं लगता था, अब जज़ा आ गई है तो फिर जज़ा पैदा हुई थी तो तब ये बातें नहीं करती थी, तो तब भी बोरियत ही होती थी। अब जज़ा ने बातें करना शुरू कर दी हैं, उल्ट पटांग हरकतें करती है, बातें बड़ी प्यारी प्यारी करती है, सारा कुछ करती है, तो बड़ा दिल लग जाता है और मुझे इसकी बातें सुनने का मज़ा भी बड़ा आता है। बड़ी प्यारी प्यारी और बड़ी मज़े की बातें करती है। आगे वाले क्लिप्स में आप लोगों को नज़र आएगा कि मैंने जज़ा को मेहंदी वगैरह लगाई थी, और अब यहाँ पे मुझे कह रही है मेरे पाँव पे भी पप्पा कर लो, मेरे हैंड्स पे भी पप्पा कर लो। बेटियाँ जो उनसे होती है ना वो एक ट्रू ब्लेसिंग होती है। अल्लाह पाक जिसको बेटी देता है ना, अल्लाह पाक उससे बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पर जी फिर जज़ा जो है ना उसने किसी के व्लॉग में देख ली थी मेहंदी, तो वो मेहंदी की ज़िद करना शुरू हो गई थी कि मुझे मेहंदी लगा दे, मेहंदी लगा दे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर अपनी बेटी के मेहंदी लगा दूँ। तो मैंने इसके एक हैंडी पे बकरा बना दिया था। जज़ा को बड़ा शौक है बक्के का, काऊ का, तो मैंने बस यहाँ पे इसको बकरा बना दिया एक हाथ पर, एक हाथ पे ये फ्लावर से बना दिए थे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बच्चों को आर्गन जंपर करना और नेल पेंट वगैरह लगाना। बस यहाँ पे मैंने इसको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर इसको थोड़ी सी लगा। अच्छा जी, जज़ा को मेहंदी मैंने लगा दी हुई है और नेल पॉलिश लगाने के मैं सख्त खिलाफ़ हूँ। बस आज जिसने ज़िद की हुई थी तो मैंने थोड़ी सी लगा दी है, बस कल का दिन गुजार के ईद का, और उसके बाद मैं फिर इसकी नेल पॉलिश जो है ना वो रिमूव कर दूँगी। मैं बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ बच्चों के मेहंदियाँ लगाने की और नेल पॉलिश लगाने की, तो बस अब ज़िद कर लेती है थोड़ी सी तो मैं लगा देती हूँ। और चॉकलेट खा के गंदा गग्गू बना भला, तो इतना गंदा मुग्गू किया भला, जब मुग्गू कितना गंदा किया भला, साफ़ करते हैं साफ़ करते हैं। तो जी अभी की रूटीन यही थी बस कि मैंने इसको जो है वो मेहंदी शहंदी लगाई है और अभी लगा के बस बैठी हूँ। बक्का दिखाओ, जल्दी से दिखाओ मम्मा को बक्का, इधर दिखाओ, इतना बड़ा बक्का मेरे बेटे का। दिखाओ क्या खाना है, क्या खाना है, वो क्या होता है। अच्छा जी, यहाँ पे बस नमाज़ इशा का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि फटाफट से मैं जो है ना वो नमाज़ इशा भी अदा करूँ, और अदा करके तो मैं फ़्री हो जाऊँ। उसके बाद जो सोचती हूँ कि क्या करना है, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने मेहंदी लगा लूँ। आफ्टर एजेस मैंने अपने मेहंदी लगाई है, मतलब मैं तकरीबन कोई जज़ा जब पैदा हुई थी तब मेहंदी लगाई थी, और उसके बाद जो है ना वो मैंने अब मेहंदी लगाई है, क्योंकि मेहंदी जो है ना बीच में शायद किसी की शादी पे लगाई होगी, लेकिन मैं ऐसे ईदों शीदों पे अब नहीं लगाती, क्योंकि ज़्यादा इतना तंग करती है, तो मेहंदी जो है ना वो लगाई ही नहीं जाती मेरे से। यहाँ पे मेरे बेटे ने भी अपना बक्का दिखा दिया है कि ये देखो जी मेरा बक्का, जज़ा ने भी इतनी बार हाथ धो लिए हुए थे, तो इसका बक्का जो है ना वो लाइट कलर का हो गया हुआ था। आगे जी जज़ा जो है वो ईद वाले दिन जज़ा को मैंने रेडी कर दिया था। ये आप जज़ा की लुक देख लें, यहाँ पर जज़ा हो गई हुई थी जी रेडी। यहाँ पर जी जज़ा ने जो है वो मेरा मोबाइल जो है ना वो अलमारी के साथ अटैच कर लिया हुआ था, क्योंकि मैंने पीछे मोबाइल सेक्शन होल्डर लगाया हुआ है,
तो बस इसने यहाँ पे मेरा मोबाइल जो है वो अलमारी के साथ लगा लिया था। और ये बच्ची जो उनसे है ना ख़ुद से अपना क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी। इसको मेरा जो है ना मोबाइल का कैमरा शैमरा सब कुछ ऑन करना आता है, क्योंकि मेरे पास 16 प्रो मैक्स है, तो वो साइड से क्लिक करें तो कैमरा निकल आता है। तो इसको जो उनसा है ना बड़ा पता चल गया हुआ है कि कैमरा जो उनसा है ना वो कहाँ से निकलता है और कैसे निकलता है। और ये बच्ची आप देखें कि कैमरा जो है ना वो निकाल के बैठ गई हुई है। मैं नमाज़ पढ़ रही थी, नमाज़ पढ़ के आके मैं बैठी हूँ, तो ये देख ले इसलिए बच्ची के काम। ये ईद का डे 2 है, इसमें मैं नमाज़ पढ़ के बैठी थी अभी ज़ोहर की। और ये बच्ची जो है ना वो अपने भरपूर कामों पे लगी हुई थी। मतलब मैं कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी इंटेलिजेंट बच्ची है ना कि इसको हर चीज़ का पता है, कैमरा किस तरह निकलता है, क्या करता है, हर चीज़ का माशाल्लाह इसको पता है। अल्लाह पाक जो है ना इसको नज़र बद से बचाए। और ये देख लें आप, बार बार क्लिप बंद कर लेती है, फिर दोबारा से चला लेती है, फिर कभी किसी दरवाजे पे लगा लेती है मोबाइल जाके, कभी कहाँ लगा लेती है, कभी कहाँ लगा लेती है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे जो है ना वो इसी तरह के ही अच्छे लगते हैं, कुछ ना कुछ करते रहें। बस मैं पीछे वाईपैड पे किसी का शायद ब्लॉग देख रही थी या मैं कुछ कर रही थी, और ये बच्ची जो है ना वो मेरे मोबाइल के साथ लगी हुई थी। आप लोग भी जो है ना वो, आप लोगों को नमाज़ दिखाने का मकसद सिर्फ यही है, कोई शो ऑफ़ नहीं है, बस इसमें यह है कि आप लोग भी नमाज़ अदा किया करें, अच्छी बात है। कौन है मम्मा का बेटा? कौन है मम्मा का बेटा? जल्दी बता दे। ओ आंटी क्या कहती है? आंटी ओ आंटी। जजा ने सुबह नाश्ते में क्या खाया है? अंडा खाया था। और अंडो अंडा मानो बन के दिखा दे चल। माओ माओ कैसे कहता है? माओ माओ। मिमी आई। कहाँ है मिमी? जजा का बक्का किधर है? बक्का तो दिखाओ अपना, दिखाओ। ओए बक्का उतरने वाला हो गया अब तो। क्या आपकी नेल पॉलिश भी मैंने अब आज उतारनी है। ये किसकी मेहंदी है? मम्मा की। ओए बहन की मेहंदी किधर है? पसीना किस तरह आ रहा है? मंदी। आहा, आपकी ये नेल पेंट मैंने अब आज उतार देनी है, बस कहानी खत्म, ईद खत्म, कहानी खत्म। ठीक है ठीक है। मैं क्या पूछ रही हूँ? ठीक है 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 ठीक है। मम्मा का बेटा है, चिज्जादा है, चिज्जादा है मम्मा का, चिज्जादा। क्या कर रही हो जैसा? क्या कर रही हो? अच्छा चलो सबको कह दो साम, क्या हाल है? काल है सबका, काल है। ठीक हो? हाय तो कर दो सबको, हाय। अच्छा जजा चलो सबको बताओ जजा का नोजी किधर है? और जजा के टीथ किधर है? और जजा का कान किधर है? और जजा की आंखें किधर हैं? और जजा के हैंड किधर हैं? हैंड दिखाओ, हैंड। अच्छा, और जजा की फिंगर्स किधर है? फिंगर्स जजा, फिंगर्स बताएं अपनी, किधर है आपकी फिंगर्स? कैमरे में दिखाएं आपकी फिंगर्स किधर है? किधर है फिंगर्स? किधर है फिंगर्स? पाँव किधर है जजा का? अच्छा, जजा की बाजू किधर है? और जजा के बाल किधर हैं? किधर है बाल? A few moments later. अच्छा जी, यहाँ पर जी टाइम हो रहा है असर के बाद का, और मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही थी कि देखें कितना ज़्यादा टेम्परेचर है आज, और इतनी शदीद गर्मी है, फील्स लाइक 45 है, बहुत सख्त गर्मी है। और आगे भी काफ़ी दिन तक इतना ही टेम्परेचर है, टेम्परेचर डाउन नहीं होना, तो आप लोग अपना ख्याल रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, और कोशिश करें कि घरों में रहें। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, 43 और फील्स लाइक 45-46 पे था, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मैंने भी अभी आंटी काम शाम करके गई हैं, तो अभी थोड़ा सा एसी चलाया, क्योंकि जज़ा को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और वो जो है ना कहीं पे सुकून नहीं करती थी। तो घंटा एक मैंने कहा एसी चला दूँ, क्योंकि जज़ा ने सोना है। तो जज़ा जैसे ही एसी चला है, जज़ा गई है जी सो, और मैं तो बस टेम्परेचर देख देख के हैरान हूँ कि टेम्परेचर जो है ना वो आगे कितने दिन ही नीचे नहीं जा रहा। और अब भी जो है टाइम हो गया था असर का, तो मैंने सोचा कि जज़ा गई है सो, तो यहाँ पे असर की नमाज़ अदा कर ली जाए अपना। अच्छा, असर के बाद मैंने जो है ना बीच में और कोई काम शाम नहीं किया। उसके बाद असर पढ़ने के बाद फिर जो है ना वो मगरिब का टाइम हो गया था, तो मैंने ज़्यादा के सोते सोते ही मगरिब की नमाज़ अदा की है बस यहाँ पर। और उसके बाद जो है ना मैंने सोचा कि क्यों ना आज मटन पुलाव बना लिया जाए, तो मैंने साथ साथ बहुत सारा मटन साफ़ करके भी रखना था, उसको साफ़ करने के लिए निकाला हुआ था। साथ मैंने यखनी बना ली हुई थी मटन पुलाव के लिए। बस यहाँ पे बस मटन पुलाव बनाएंगे और फिर जो है ना वो मज़े से खाएंगे।
अच्छा जी, पुलाव के बाद डायरेक्ट हम लोग जी रेडी होने लग पड़े थे। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो यहाँ पर जी हम लोग रेडी शेडी हो रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने जाना है जज़ा के ताया के घर। उनके घर पे दावत है, काइंड ऑफ ईद दावत। तो हम लोग जी जाएंगे। मैंने ये अपने लिए ब्लैक ड्रेस निकाला है जो आप लोगों को मैंने दिखाया था, शायद आप लोगों को याद हो, जे डॉट से लिया था। और साथ मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको हील्स दिखाऊँगी। ये वाली हील्स जो सी मैंने पहले आपको दिखाई हैं, ये मैंने ब्लैक बेजर से मंगवाई थी। बहुत अच्छी हील्स हैं, कंफर्टेबल भी बहुत है, लेकिन मैंने अभी तक स्टिल पहनी नहीं है। और ये जो दूसरा जूता है ना, ये मैंने लिया था जी इंसिग्निया से पिछले अक्टूबर में। अभी हम ये वाला आर्टिकल वहाँ पे नहीं होगा, ये मैंने पिछले अक्टूबर में लिया था। तो जी ये हो गया है जी जूता। मैंने ये भी साथ निकाला था क्योंकि दुपट्टे में पिंक कलर था, तो ये जो है ना कलर ब्रेक कर देगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये पहन लिया जाए, इसके साथ थोड़ा सा कलर ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पर जी हम लोग बस निकल गए हुए हैं, रास्ते में हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे जी खाने शाने का क्या प्रोग्राम है, क्योंकि आपको पता है कि ये ईद जो सी होती है ना, ये बकरों की गायों की ईद ही होती है और स्पेसिफिक का गोश्त होता है। तो बंदा क्या ही कर सकता है, वही खाना होता है और बंदा क्या करेगा। तो ये है जी, बस हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले थे, उनके घर के करीब करीब ही थे। और मैंने आप कहा कि आप लोगों को बता भी दूँ कि मैंने किस कलर का जूता पहना था जी। मैंने वो पिंक जूता ही पहन लिया था कि थोड़ा कलर ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसके दुपट्टे में जो है ना वो पिंक कलर था। तो वो बस पिंक कलर पहन लिया मैंने साथ इसके। और रिंग्स भी देख ले मैंने जो पहनी हुई हैं, दोनों गोल्ड की रिंग्स मैंने पहनी हुई हैं। मैंने कहा आप लोगों को दिखा। और बस जी यहाँ पर हम जिनके घर पे पहुँच गए हुए, खाना शाना लगना शुरू हो गया हुआ था। घर के अंदर एंटर होते हुए मिलते शिलते हुए मैंने व्लॉग नहीं बनाया, बस यहाँ पे खाना शाना लगना शुरू हो गया हुआ है। और इतनी शदीद गर्मी थी ना कि बस यहाँ पे बेड पे ही खाना लगा लिया, शीट वगैरह बिछा के, AC चल रहा था। तो यहाँ पर ही सुकून था, अदरवाइज़ और कहीं पर आप लोगों को पता है सुकून नहीं मिलता इतनी गर्मी में। यहाँ पर थे जी सीख कबाब और बारबेक्यू था, साथ में था जी मटन कढ़ाई, उसके बाद थी रोटियां, उसके बाद थे राइस, उसके बाद था फलूदा, बहुत सारी चीज़ें थी। तो बस यहाँ पे खाना शाना लगता जा रहा है, बस अब खाना शाना खाएंगे। आपको पता है गर्मी में इतना खाना खाने का दिल भी नहीं करता, बंदा क्या ही करे, बस गुजारा ही करना होता है। यहाँ पर बस जी खाना शाना लग गया था, दही भल्ले भी थे, सॉरी मैं भूल गई थी पुलाव था, सैलड था, ये सारी चीज़ें थी जी। मज़ा आ गया खाना खा के। और जैसा कि ताया जान भी बैठे हुए हैं। और यहाँ पे बस जी खाना शाना खा लिया, अब बस जी घर जाने की तैयारी करेंगे, थोड़ा सा कावा शावा पियेंगे और चलेंगे जी घर। ये मेरा सामान, ये जगह का सामान। हाँ, ये जगह का, ये मेरा। चलें जी गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।